ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਿੰਕੂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨਸਾਈਡਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 2020 ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ। जिस तरह कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸਟ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲਸ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਬॉडी रेडिएशन, पूरा ही मिला के, ठीक है जी। पूरा जो बनता है होल इसनूं बोलते हैं इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं इस कैलकुलस ऑफ वैक्टर, जिस आप सब तो पहले डिस्कस करांगे, क्योंकि ये टॉपिक करने तो पहले आपको इस बारे डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है जी, इसनूं आपां अज चैप्टर में शुरू करते हैं तो अज की वीडियो में आप शुरू करते हैं। इस टॉपिक के विचों फर्दर अपना जो सब टॉपिक जो सब तो पहला वो की है जी स्केलर एंड वैक्टर फील्ड। ठीक है जी, स्केलर एंड वैक्टर फील्ड के बारे अपन पता होना चाहिए। जिस तरह कि देखो जो आप इसमें शुरू करते हैं, जिस तरह के बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे ने, उन्होंने वैल्यू, ठीक है जी, टाइम टू टाइम जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। ठीक है जी, दैन आप जिस तरह की टैंपरेचर की गल करिए, टैंपरेचर जिस तरह के एक पॉइंट पर कुछ होर हो सकता है, दूसरे पॉइंट पर कुछ होर हो सकता है, दैन इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसी तरह कोई भी तुसी फिजिकल क्वांटिटी लै सकते हो जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम एंड पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। ठीक है जी, ता करके आपां की बोलते हैं कोई भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू एक फील्ड दे विच, कोई भी आपां पर्टिकुलर फील्ड लै लैंदे आ, एक चाहे जरूरी नहीं है ये पूरा स्केयर होएगा, कोई भी फील्ड हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है, उसकी वैल्यू उस फील्ड दे विच हर एक पॉइंट पर की होएगी, सेम होएगी। उस स्केलर नूं तुसीं की आखोगे, उस स्केलर की वैल्यू उस फील्ड के विच सेम है हर एक पॉइंट पर, दैन उसनूं आपां की आखांगे, इस फील्ड नूं की आखांगे जी स्केलर फील्ड। इस तरह जे कोई तुहाडे कोल वैक्टर है एंड उस वैक्टर की वैल्यू इस फील्ड के विच हर एक पॉइंट के उत्ते, हर एक पोजीशन के उत्ते सेम होएगी, दैन तुसीं की आखोगे ये की है जी वैक्टर फील्ड है। ठीक है जी, इस तरह होर भी बहुत सारिया इस एग्जाम्पल लै सकते हो। इस विच हर एक पॉइंट पर, ठीक है जी, उसकी वैल्यू की होएगी, सेम होएगी। उसनूं तुसीं की बोलते हो स्केलर फील्ड या फिर वैक्टर फील्ड। जिस तरह तुसीं लै सकते हो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल लै सकते हो वी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जैड। आपां ने इसनूं 3 डायमेंशन के लिया, दैन वी नूं तुसीं की लिखोगे, वी इज इक्वल टू वी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जैड होएगा। एंड तुसीं इसनूं पोजीशन वैक्टर के नाल भी शो कर सकते हो, आर वैक्टर, जो कि किस नूं शो करेगा जी स्केलर फील्ड नूं शो करेगा कि इस फील्ड के विच इसकी वैल्यू की है जी इक्वल है, सेम है। इस पूरे पोटेंशियल की वैल्यू इस फील्ड के विच की हो जाती है, सेम हो जाती है। जो तुसीं आर वैक्टर लैने हो, आर वैक्टर की होगा, एक फील्ड होएगा, फील्ड के विच इसकी पोजीशन होएगी कि एक्स वाई जैड का कंपोनेंट है, एक्स वाई जैड की वैल्यू अपन गिवन होएगी इस आर वैक्टर के विच। ठीक है जी, इस तरह तुसीं शो कर सकते हो स्केलर फील्ड। इस तरह ही वैक्टर फील्ड लै सकते हो, जिस तरह कि तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड लै लैंदे हो, इलैक्ट्रिक फील्ड किस दे इक्वल होएगा आर वैक्टर दे। ठीक है जी, इस तरह जां तुसीं आर वैक्टर नहीं लिखना तो तुसीं इसनूं ई वैक्टर एक्स वाई ऑफ जैड का फंक्शन लिख सकते हो, इक्वल टू हो जाएगा ये ई वैक्टर। ठीक है जी, इस तरह तुसीं शो कर सकते हो कि एक ही है जी वैक्टर फील्ड है। ठीक है जी, इस तो बाद सैकेंड पॉइंट आ जाता जी अपने को डेरीवेशन ऑफ वैक्टर। डेरीवेशन करनी है, डेरीवेटिव करना है किसी भी वैक्टर का। देखो जो वैक्टर होंगे, जो वैक्टर होंगे वो फंक्शन हो सकता है किसी फरदर वैक्टर का भी, या वो स्केलर का भी फंक्शन हो सकता है, या एक तो ज़्यादा स्केलर का भी फंक्शन हो सकता है। दैन अपने उसकी जो डिवीजन करनी होंगी है, डेरीवेटिव करना होंगे विद रिस्पैक्ट टू स्केलर करना होंगे। ठीक है जी, जिस तरह जे आप एक डायरैक्ट जो तुसी मैथेमैटिक्स के विच फॉर्मूला लगाने हो डेरीवेटिव का, सेम फार्मूला ही इत्थे तुसी अप्लाई करोगे वैक्टर के उपर। वो की होएगा, जिस तरह कि तुसी डी मान लो तुसी ई वैक्टर, कोई ई वैक्टर मीनस ये आप कोई भी फंक्शन लै लें, ई फंक्शन जो ई वैक्टर है ये किसका फंक्शन है कि स्केलर का, किहड़े स्केलर का, टी स्केलर। टी की है जी इत्थे टाइम, दैन इसका डेरीवेटिव किसका किया जाएगा, टी नाल किया जाएगा। वो किस दे इक्वल होएगा जी, किस दे इक्वल होएगा लिमिट। ठीक है जी, लिमिट की हो जाएगी डेल्टा टी टेंड टू 0
ठीक है, डेल्टा ई वैक्टर अपॉन डेल्टा टी वैक्टर, ठीक है जी, ये चीज़ हो जाएगी। इसमें तुम फर्दर की लिख सकते हो, डेल्टा ई वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। डायरैक्ट तुम इसनूं की लिख सकते हो, ई वैक्टर, ठीक है जी, टी प्लस डेल्टा टी माइनस ई वैक्टर ऑफ टी फंक्शन अपॉन डेल्टा टी। ये की हो जाएगा जी, इसका डेरीवेटिव हो जाएगा किसी भी वैक्टर का। ये एक जरनल फॉर्म है, तुसी हर एक वैक्टर ਨੂੰ इस तरह नहीं लिखना, इस तरह उसका डेरीवेटिव नहीं करना। जस्ट ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ भी वैक्टर का डेरीवेटिव करना है, उसके उत्ते अप्लाई होएगा मैथेमैटिकल रूल, ठीक है जी। इस तरह आप इसनूं डायरैक्ट कर सकते हैं। हुण आप कुछ फंक्शन देखांगे जिन्हां दा डेरीवेटिव डायरैक्ट आप नहीं करना होएगा, कुछ भी आ सकता मीनस आपां नूं उस तरह एग्जाम दे विच। हुण आप वो देखते हैं, जिस तरह कि सब तो पहला अपने को पॉइंट आप वो देखते हैं जी, जिस तरह कि तुसी ने डेरीवेटिव करना है डी अपॉन डी टी, ठीक है जी, किसका ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का। देखो दोनों ही वैक्टर ने, दोनों का डेरीवेटिव करना है विद रिस्पैक्ट टू टी। दैन डायरैक्ट तुसी की करोगे, पहला ए का करोगे डी अपॉन डी टी ऑफ ए वैक्टर प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बी वैक्टर, ठीक है जी। एंड जब आप सैकेंड देखिए, उस तो बाद की होएगा, मान लो थोड़े को डॉट प्रोडक्ट च आ जाते हैं, डी अपॉन डी टी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर मीनस ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट के आ जाते हैं। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में ही कहा जाता है। इसका डेरीवेटिव तुसी किस तरह करोगे, डी अपॉन डी टी, सब तो पहले तुसी ए का डेरीवेटिव करोगे एंड बी में इस तरह ही रख लोगे, प्लस फिर तुसी ए वैक्टर में इस तरह ही रख लोगे एंड तुसी डॉट आएगा इतने डी बी अपॉन डी टी। इस तरह इन्हों का डेरीवेटिव आप कर सकते हैं। इस तरह जी अपने को आ जाता है डी अपॉन डी टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मीनस वैक्टर प्रोडक्ट भी आप इसनों बोल सकते हैं। इत्थे तुसी इसका डेरीवेटिव किस तरह करना है, ठीक है जी। सेम करना, देखो किस तरह तुसी की करोगे, डी अपॉन डी टी ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है जी। देखो इतने डॉट सी कर देने, इतने क्रॉस आ जाएगा, इसका डेरीवेटिव हो चुके पहला ए का वैक्टर, ए वैक्टर का डेरीवेटिव किया जाऊगा, ठीक है जी। उस तो बाद प्लस ए वैक्टर इस तरह ही रखा जाएगा क्रॉस, उस तो बाद डी बी वैक्टर अपॉन डी टी, ठीक है जी। आई होप तुम समझ चुके हो कि अपने किस तरह इन्हों का डेरीवेटिव करना है। हाँ, जे थोड़े को कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाता है डेरीवेटिव के विच, जिस तरह कि सी इंटू ए वैक्टर मान लो, कोई भी वैक्टर मान लो, तो तुम एज सच सी नूं बाहर लिख लोगे एंड डेरीवेटिव करोगे सिर्फ वैक्टर का, ठीक है जी, क्योंकि एक तरह का कॉन्स्टेंट मनिया जाता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक है जी। इस तरह इन्हों का तुम डेरीवेटिव कर सकते हो। अगे देखते हैं एंड तुम जिस तरह कि डी ई वैक्टर है, इस सिर्फ डी ई वैक्टर नूं डायरैक्ट तुम कोई भी वैक्टर लैके, जिस तरह कि डी वी भी लै सकते हो, डी कोई भी वैक्टर लै सकते हो, एक फंक्शन लिया अपने ई वैक्टर, इसमें तुम डायरैक्ट इन द फॉर्म ऑफ डायरैक्शन भी लिख सकते हो, किस तरह आई कैप डी ई एक्स वैक्टर प्लस जे कैप डी ई, ठीक है जी, वाई वैक्टर प्लस के कैप डी ई जैड वैक्टर, ठीक है जी। इस तरह भी तुम इसनूं रिप्रजेंट कर सकते हो। इस तो बाद जे आप गल करिए, जे तुसी इसका ही डेरीवेटिव कर देने हो, आपने शो करना हो डी वैक्टर अपॉन डी टी, इसनूं तुसी किस तरह लिखोगे, आई कैप डी ई एक्स अपॉन डी टी, ठीक है जी। हुण इत्थे आपां नूं वैक्टर पाउण दी जरूरत नहीं है, प्लस जे कैप डी ई वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी ई जैड अपॉन डी टी। इस तरह भी तुसी इसनूं रिप्रजेंट कर सकते हो। आई होप तुसी समझ चुके होगे अपने किस तरह इन्हों रिप्रजेंट करना है। इस तो बाद जे आप गल करिए जी, अपने को नैक्सट पॉइंट आ जाता है किहड़ा जी, डेल, ठीक है जी, ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की होएगा, इसनों अपने समझना है। डेल ऑपरेटर देखो की होएगा, डेल तुसी ने जो अपने वैक्टर कैलकुलस ऑफ वैक्टर में आप डिस्कस करते हैं, जिन्हें भी इस वैक्टर ਜਾਂ स्केलर्स होंगे ने, जब तुसी ने जो वैक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होंगे, मतलब कि वैक्टर का अपने डायरैक्ट डिफरेंशिएशन करना, डेरीवेटिव करना, जिस तरह कि ए हो जाता है, इसनों पूरे नूं इसदे विचों जो आप ई एक्स ई वाई तो ई जैड नूं बाहर कढ़ लेने, जो अपने को बचेगा मीनस विद रिस्पैक्ट टू उसकी डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू डायरैक्शन, उसनों आप की बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वैक्टर, जो आप करते हैं उसनों आप डेल ऑपरेटर बोल देंगे। एंड ये की होंगे जी, जो आप डेल्टा लेने, डेल्टा उसके ओपोजिट होंगे, जो डेल्टा होंगे उसके ओपोजिट हो गए, इसनों आप इस तरह रिप्रजेंट करांगे, ठीक है। इस तरह उसनों रिप्रजेंट किया, ये डेल्टा होंगे, ये इनवर्स ऑफ डेल्टा जिसनों डेल बोलिया जाता है, ठीक है जी। किस तरह तुसीं इसनों बोलोगे कि वैक्टर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक है जी,
ਵੈਕਟਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡੈਲ। ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, आई कैप करली अपॉन करली एक्स, ठीक है जी, प्लस जे कैप करली अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली अपॉन करली जेड। देखो कोई भी फंक्शन इन्हों के नाल नहीं लग्या होया, ये जस्ट एक सिंबल है। हाँ जी, इन्हों के इकल्ले का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इस दे नाल कोई वैक्टर पर्टिकुलर या कोई भी फंक्शन सुइटेबल ऑपरेटर इन्हां किसी भी स्केलर या वैक्टर के उत्ते आप इसनूं अपलाई ना करिए, उन्ना टाइम इन्हां दा कोई यूज़ नहीं है, यूज़लैस है ये बिल्कुल, जिन्ना टाइम इस दे नाल कोई भी स्केलर या वैक्टर नहीं लग्या होएगा। ठीक है जी, ये भी अपनी चीज़ इस दे नाल समझनी है। ठीक है जी, इसनूं तुसीं समझ सकते हो। मान लो आप ग्रेडियंट यू अपनी फाइंड करना है, ठीक है जी, ग्रेडियंट ऑफ यू, तो तुसीं किस तरह लिखोगे, डेल वैक्टर यू डायरैक्ट की हो जाएगा, देखो आई कैप करली यू अपॉन करली एक्स प्लस जे कैप करली यू अपॉन करली वाई प्लस के कैप करली यू अपॉन करली जेड। इस तरह आप इसमें यूज़ करना है। देखो डायरैक्ट ग्रेडियंट ऑफ यू डेल वैक्टर यू मीनस इतने क्रॉस भी हो सकता, डॉट भी हो सकता, कोई फंक्शन भी हो सकता, कॉन्स्टेंट भी हो सकता, ठीक है जी, कोई भी ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट हो सकता, कुछ भी हो सकता, तद तक तो इसका यूज़ होएगा। इकल्ले का इसका कोई यूज़ नहीं है, जो अपने इसमें कल्ले रिप्रजेंट किया कि डेल की होंगे, इसका कल्ले का कोई यूज़ नहीं होएगा। ठीक है जी, हम आप फर्दर देखते हैं इसनों। इस तो बाद जे तुसी डाइवरजेंस, ठीक है जी, डाइवरजेंस ऑफ ई वैक्टर फाइंड करोगे। देखो डाइवरजेंस की होंगी है डॉट प्रोडक्ट, एंड करल की होंगे जी अपने को क्रॉस प्रोडक्ट। जो थोनू डाइवरजेंस ऑफ ई वैक्टर डायरैक्ट लिखा जाएगा, दैन तुसी ने इसकी डाइवरजेंस किस दे नाल फाइंड करनी है जी, डेल वैक्टर के नाल। ये तुसी ने नोट करना है। जो तुसनू डाइवरजेंस किसी भी वैक्टर का कहा जाऊगा कढ़न के लिए, तो तुसी की करोगे, डेल वैक्टर डॉट ई वैक्टर लिखोगे, डेल वैक्टर डॉट ई वैक्टर, एंड इसनू तुसी ने फाइंड की करना है, करली ई एक्स अपॉन करली की होएगा जी एक्स प्लस करली ई वाई अपॉन करली की होएगा जी वाई प्लस करली ई जेड अपॉन करली की होएगा जी जेड। इस तरह तुसीं इसनूं फाइंड करना है, की होएगा जी डाइवरजेंस ऑफ ई वैक्टर। एंड इस तरह इसनूं आपां करल ई भी लिख सकते हैं, करल ई वैक्टर। एक करल का मतलब होंदा जी, सॉरी करल ई वैक्टर नूं आपां की लिखांगे, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म के, जो अपने को फंक्शन गिवन होएगा, किस तरह, डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। जो भी थोड़ा डेल वैक्टर एंड क्रॉस ई वैक्टर आ जाता, तो तुसी एक डिटरमिनेंट की हेल्प लैके तुसी इसनूं फाइंड करोगे। किस तरह, इसका तुसी लोगे जी डिटरमिनेंट, किसका उपर लिखे जाओगे जी आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है जी, उस तो बाद इत्थे की लिखा जाऊगा, डेल वैक्टर करली पॉन करली एक्स करली पॉन करली वाई करली पॉन करली जेड। उस तो बाद लिखा जाऊगा जी ई एक्स, ठीक है जी, ई वाई एंड ई जेड। जो इसका डिटरमिनेंट आएगा वो की होगा जी, डेल वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर। इस तरह तुसी करल ई नूं फाइंड कर सकते हो। एक की जो अपने को आएगा लास्ट के जो रिजल्ट मिलेगा वो की होएगा, इसका वो थोड़े को वैक्टर फील्ड ही मिलेगा। एंड ये की मिलेगा अपन एक स्केलर फील्ड मिलेगा जी, इत्थे अपन एक स्केलर फील्ड मिलेगा, इत्थे अपन एक वैक्टर फील्ड मिलेगा। ये चीज़ तुसी ने नोट करनी है। ठीक है, डाइवरजेंस आई अपन स्केलर फील्ड दिंदा है, करल ई अपन वैक्टर फील्ड दिंदा है। ये भी तुसी नोट करना है, क्वेश्चन बन सकता है इत्थे आके कि जो डाइवरजेंस किसी भी फंक्शन का होंदा है वो अपन एक स्केलर फील्ड दिंदा है, करल ई होंदा जो अपन वैक्टर फील्ड दिंदा है। ठीक है जी, इस तो बाद आप गल करते कि नैक्सट पॉइंट की इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर। तुसी जिन्हें भी वैक्टर होंगे उन्होंने इंटीग्रेशन किस तरह करनी होंगी है। ठीक है जी, आई होप थोड़ा समझ लग रहा होगा, तो वीडियो में जरूर लाइक करो जी। इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर तुसी ने किस तरह फाइंड करना है, देखो इसकी तुसी तीन मीनस तीन टाइप नाल तुसी इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। मीनस कि इसनूं वन डायमेंशन दे विच भी तुसी इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो, टू डायमेंशन दे विच भी इसकी तुसी इंटीग्रेशन कर सकते हो, एंड थ्री डायमेंशन दे विच भी कर सकते हो। तीनों के विच इसकी जो नेम है वो भी अलग हो जाएगा, एंड उसका फंक्शन भी अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन का। देखो किस तरह आप इन्हों तीन फॉर्म के लिख सकते हैं, क्योंकि सब तो पहला जो वन डायमेंशन आ जाता है वो होंगे जी लाइन इंटैग्रल। ठीक है जी, लाइन इंटैग्रल तो बाद जो आप 2D की गल करिए उस आ जाता जी सरफेस इंटैग्रल। सरफेस इंटैग्रल तो बाद आ जाता जी वॉल्यूम इंटैग्रल, जिसनों आप स्पेस इंटैग्रल भी बोल दें। ठीक है जी, इन्हों के सिंबल होंगे ने, हुण आप सिंबल की गल करांगे, सिंबल नाल आप इसनों किवें डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो सब तो पहला होंदा जी वन, लाइन
ਇੰਟੈਗਰਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਰਵ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਕਰਵ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕਰਵ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਓਪਨ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਓਪਨ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ dx ਜਾਂ dy dz ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dx ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ x ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ y ਵੀ ਐਂਡ z ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਈ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਨ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਈ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੀ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड इसनों तुसी बोलोगे जी लाइन इंटैग्रल ठीक है जी क्योंकि डी एक्स देखो एक लाइन ही शो करता है कोई सरफेस एरिया नहीं है ये कोई वॉल्यूम नहीं है ठीक है जी क्योंकि सरफेस एरिया की होंगे जी डी एस एंड सरफेस मीनस वॉल्यूम की हो जाएगा डी वी उत्थे आप जो लास्ट से आप डी डेरीवेटिव लैने होंगे सरफेस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ds ਹੋਏਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ dv ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ देखो सरफेस इंटैगरल जो तुसी जो पोजीशन वैक्टर ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਈਡੀਐਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਫੇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਸਦੀ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਡੀ ਏ ਜਾਂ ਡੀ ਐਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ यूज़ करांगे। किस तरह देखो इस तरह यूज़ किस तरह कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। अपन एक मान लो छोटा जिहा हिस्सा लिया अपने उत्थे अपन ई वैक्टर गिवन है आप जो अपन जिसनों फाइंड करना है एंड डी एस एरिया होएगा छोटा जिहा ही अपने पूरे होल के उत्ते फाइंड करना। दैन किवें फाइंड करांगे तीनों डायरैक्शन दे विच इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर ठीक है जी ई एक्स डी एक्स एक्स ठीक है जी। सॉरी इसनों तुसीं इस तरह लिखोगे, इसनों तुसीं खोल के लिखोगे जो तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ठीक है जी ई एक्स डी एस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी एस वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी एस जेड। आई होप तुसीं हुण समझ चुके होवोगे कि अपने किस तरह इसनों सरफेस इंटैगरल नूं फाइंड करना है। ठीक है जी। इस तो बाद की आ जाता है जी अपने कोले वॉल्यूम इंटैगरल। वॉल्यूम इंटैगरल आ जाता है। इस दे विच तुसीं ने की करना है वॉल्यूम इंटैगरल दे विच जदों अपने कोले कोई भी जो वैक्टर फील्ड होएगा वो कंटीन्यूस होएगा एक स्पेस दे विच। ये चीज़ हो जाती है जदों अपने कोले ई वैक्टर जिसकी आपां वरतों लैके इसनूं आपां सॉल्व कर रहे हैं चैक कर रहे हैं जो उसका वैक्टर फील्ड होएगा ई वैक्टर की होएगा एक वैक्टर फील्ड होएगा जिसकी वैल्यू कंटीन्यूस होएगी एक स्पेस दे विच गिवन स्पेस दे विच। जदों तुसीं इस दे उत्ते इंटैगरल लगाओगे दैन की होएगा वो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ ई वैक्टर डॉट डी वी हो जाएगा जी। ये की हो जाएगा जी वॉल्यूम इंटैगरल। ठीक है जी। ये इसकी हेल्प लैके तुसीं फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। आई होप तुसीं समझ चुके होवोगे। इस तो बाद आपां गल करते हैं जी फ्लक्स की। फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट थोनों इसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि अपने कि इसनों किस दे लई आपां ने फाइंड करना है, इसका मतलब की हो जाता है। मीनस क्योंकि थोनों डायरैक्ट फ्लक्स की डेफिनेशन भी पूछ लेंगे, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेंगे। ठीक है जी। एक इहदा रिलेशन होएगा एंगल के अकॉर्डिंग वो भी आपां देख लवांगे। ठीक है जी। दैन देखो फ्लक्स की होएगा सब तो पहली गल जो फ्लक्स होंदा है जदों तुसीं इलैक्ट्रिक फील्ड मान लो आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस तरह इस साइड ये मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड है मैं इस डायरैक्शन के अप्लाई कर रही हूँ। दैन मेरे को एक मैंने एरिया ले लिया पार्टिकुलर जिसनों मैं एस भी बोल सकता। ठीक है जी। एंड जिन्ने एरिया के विचों मान लो इस एरिया के विचों इलैक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है जी। कर रहे बिल्कुल कर रहे इसके विचों क्रॉस एंड इस एरिया के विचों डी एस एरिया है ये जो एरिया है कि जी डी एस एरिया के विचों कितना इलैक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है इस एरिया के विचों गिवन एरिया के विचों जो पर्टिकुलर एरिया के विचों कितना इलैक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उसनों मैं की बोलूँगा जी फ्लक्स बोलूँगा। किस तरह फ्लक्स की होएगा फ्लक्स इज इक्वल टू जिसनों आप डी फाई के नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है जी। फाई भी लिख सकते हो डी फाई भी लिख सकते हो इज इक्वल टू किस होएगा ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ਇਹਦਾ मतलब की हो जाता जी हुण तुसीं नीचे देखनी है ई वैक्टर मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड डी एस मतलब छोटा जा एरिया जो आपने लिया। ठीक है जी। उसके विचों कितना इलैक्ट्रिक फील्ड लंघ रहा डी एस एरिया के विचों एक पर्टिकुलर टाइम के उत्ते उसनूं मैं की बोलूँगा जी फ्लक्स बोलूँगा डी फाई बोलूँगा। ठीक है जी। इस तरह तुसीं इसका फिजिकल मीनिंग समझ सकते हो। ठीक है। एक पर्टिकुलर जो एलीमेंटरी एरिया जिसनूं आपां बोलते हैं जी डी एस। ठीक है जी। जो आपने ड्रॉ किया अराउंड द किसी भी पॉइंट के उत्ते उसनूं आपां की बोलते हैं फ्लक्स ऑफ ई वैक्टर। ठीक है जी। उस एरिया के उपर एट दैट गिवन पॉइंट एक पॉइंट के गिवन देते। ठीक है जी। इस तरह तुसीं इसनूं समझ सकते हो। एंड फरदर जो डी सॉरी इस तो बाद जो ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर है इसनूं तुसीं होर की लिख सकते हो जी मान लो ये किसी एंगल से हो जाता है जिस तरह कि मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड आपां जो एरिया उसका नॉर्मल इसका इस साइड पर देखो नॉर्मल उसका इस साइड पर मेरा एरिया एंड इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन हो जाता मीनस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल के उत्ते एक दूसरे के उत्ते कोलाइड करते हैं। दैन आप की बोल सकते हैं ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है जी। जिसमें तुम ये भी लिख सकते हो ई कॉस थीटा सॉरी ई कॉस थीटा इंटू डी एस। ये भी तुम इसमें लिख सकते हो ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ठीक है जी। इस तरह तुम इसमें समझ सकते हो। आई होप तुम समझ चुके होवोगे हो ना। हुण आपां नैक्सट गल करते हैं जिसकी उस तो बाद नैक्सट पॉइंट है जी अपना डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर
ਫੀਲਡ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਈ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਮਿਟ v ਟੈਂਡ ਟੂ 0 1 upon v ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਈ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਵੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਟੋਟਲ ਨਾਰਮਲ ਫਲਕਸ। ਟੋਟਲ ਨਾਰਮਲ ਫਲਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਨਾਰਮਲ ਫਲਕਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ 1 upon v ਥਰੂ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਸਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਨ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਡ ਟੂ 0। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਫੀਲਡ ਐਟ ਡੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਫਲਕਸ, ਨਾਰਮਲ ਫਲਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਜੋ ਕੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ 1 upon v ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ v ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਮਿਟ v ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਈ ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। v ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ v ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ v ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਵही ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਟੈਂਡ ਟੂ 0 ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਈ ਵੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੌਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਥਿਓਰਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਆ ਈ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀ ਐਸ ਵੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब कि लिया अपनी वॉल्यूम इंटैग्रल लिया, किस लिया डेल वैक्टर डॉट ई वैक्टर डी वी। देखो ये की होएगा, इसनों आप तुसी किस तरह स्टेट कर सकते हो कि, ठीक है जी, जो सरफेस इंटैग्रल होंगे जी किसी भी वैक्टर फील्ड ई वैक्टर का ओवर क्लोज सरफेस एक्स, सॉरी क्लोज सरफेस एस, ठीक है जी। मतलब की है तुसी इट स्टेट्स दैट सरफेस इंटैग्रल ऑफ अ वैक्टर फील्ड ई वैक्टर ओवर क्लोज सरफेस एस, ठीक है जी, समझ सकते हो जी। सरफेस इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड, ठीक है जी, ई वैक्टर ओवर क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू किस दी होएगा, इक्वल टू द वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ डाइवरजेंस किहदी लै रहे हो जी तुसी, डाइवरजेंस ऑफ ई वैक्टर ओवर वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस दे विच की हो जाएगा जी, वो इनक्लोज हो जाएगा। दैन तुसी इसनूं की बोलोगे जी, गॉस डाइवरजेंस थ्योरम, ठीक है जी। आई थिंक तुसी इसनूं समझ लेना जी, क्योंकि अपन ये याद करनी पैनी है। बिल्कुल तुसी इसका प्रूफ भी कर सकते हो, बट इसका प्रूफ जे आप हुण करांगे उसका कोई फायदा नहीं होएगा, क्योंकि तुसी पहला इसनूं कर चुके हो, तुसी इसनूं समझ चुके हो। आप इसकी वधिया रिविजन कर सकते हैं। तुसी ने गॉस डाइवरजेंस थ्योरम इस तरह याद करना, क्योंकि आफ्टर ऑल जे तुसी प्रूफ भी कर लेने हो उस तो बाद भी तुहानूं ये याद ही करनी पैंदी है। गॉस डाइवरजेंस थ्योरम में तुसी ने की याद करना, रिलेशन है जी ये किसका, सरफेस इंटैग्रल एंड वॉल्यूम इंटैग्रल का, ठीक है जी। इत्थे तुसी ई वैक्टर लै रहे हो कि फील्ड वैक्टर अपने को ई वैक्टर है, ठीक है जी। फील्ड वैक्टर ई वैक्टर ओवर सरफेस ओवर क्लोज्ड सरफेस लईए अपने इज इक्वल टू किस दी होएगा, वो वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ डाइवरजेंस ऑफ ई वैक्टर ओवर वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये की होएगा जी, गॉस डाइवरजेंस थ्योरम। आई होप तुसी समझ चुके होवोगे अपने किस तरह इसनूं करना है। ये तुसी नोट भी कर सकते हो, इसनूं तुसी वधिया इसनूं नोट करके याद भी करना अपने, ठीक है जी। इस तो बाद अपने को आ जाता जी करल ऑफ वैक्टर फील्ड एंड उसका मीनिंग की होएगा, फिजिकल मीनिंग आप देखांगे हुण, ठीक है जी। उसनूं आपां हुण देखते हैं। एंड इस तो बाद आ जाता जी करल ऑफ वैक्टर फील्ड, जो भी तुसीं लर्न करना पऊगा जी तुहानूं। वैक्टर ऑफ करल ऑफ वैक्टर फील्ड तुसीं किसे किवें फाइंड करना, एक वैक्टर फील्ड दिता जाता तुहानूं बी वैक्टर, उहदा तुसीं करल किवें फाइंड कर सकते हो, लिमिट एस टेंड टू 0 1 upon एस, ठीक है जी। लाइन क्लोज लाइन इंटैग्रल ऑफ बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर, बहुत सिंपल है जी, इस तरह तुसीं इसनूं कर सकते हो। इस तो बाद नैक्सट देखते हैं जी आपां स्टॉक थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी स्टॉक थ्योरम भी, उसकी आपां हुण गल कर रहे हैं जी स्टॉक थ्योरम, ठीक है जी।
देखो जी उस तो बाद आ जाती जी स्टॉक थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसनों अपने हुण कवर करना है किस तरह। देखो सब तो पहले इसनों तुसी स्टेट किवें करोगे। देखो तुसी स्टेट कर सकते हो, इट स्टेट्स डैट, ठीक है जी, लाइन इंटैग्रल ऑफ वैक्टर ई वैक्टर, लाइन इंटैग्रल। देखो जी क्लोज लाइन इंटैग्रल की गल कर रहे हैं आप, लाइन इंटैग्रल ऑफ वैक्टर ई वैक्टर, ठीक है जी, ओवर क्लोज्ड इंटरवल ਜਾਂ क्लोज ਕਰਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्लोज ਕਰਵ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ, ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਕਿਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਲ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ ਆਪਾਂ ਈ ਵੈਕਟਰ, ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਲ, ठीक है जी, इज इक्वल टू द सरफेस इंटैग्रल ऑफ कर्ल ई वैक्टर ओवर टेकन ओवर एन ओपन सरफेस, क्योंकि ये ओपन सरफेस है बॉन्डेड बाय कर्व सी, इसनों भी आप आखा जी बॉन्डेड बाय कर्व सी कह सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह तुम इसनों डिफाइन कर सकते हो। हुण तुसीं इसनों कंपेयर करो जी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो डाइवर्जेंस थ्योरम से एक कर्ल थ्योरम है, स्टॉक थ्योरम कर्ल के नाल लगाई जाती है और गॉस थ्योरम डाइवर्जेंस के नाल लगाया जाता है। ये दोनों का डिफरेंस है जी मेजर, ठीक है जी। उत्थे सरफेस एरिया सॉरी सरफेस इंटैग्रल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटैग्रल होंदा है, इत्थे लाइन इंटैग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटैग्रल होंदा है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के विच, तुसीं आसानी नाल इसनों याद कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप तुसीं इसनों समझ चुके होवोगे अपने किस तरह अप्लाई करना है इसनों। इस तो बाद एक मेजर पॉइंट निकल के आता जी, लास्ट अपने को टॉपिक रहेगा। इस तो बाद आप नैक्सट वीडियो के विच अपना नैक्सट टॉपिक नूं डिस्कस करांगे, जिस तरह अपने शुरू के विच देखिया सीगा। एक पॉइंट है जी, उस तो बाद आप इसनों अपनी वीडियो नूं खत्म कर देंगे। टाइप ऑफ वैक्टर फील्ड, जो टाइप ऑफ वैक्टर फील्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की गल करते हैं आप, वो देखने बहुत ज़्यादा जरूरी ने। उन्होंने वैसे ही आप जस्ट आप एवं समझांगे। एक होंगे जी लैमलर वैक्टर फील्ड, सब तो पहले आप गल करांगे जी लैमलर वैक्टर फील्ड। वो की होंगे जस्ट तुसीं ने देखना जिन्हों के, क्योंकि नेमिंग ने सारे ये जरूर देखने ने। ई वैक्टर इज इक्वल टू डेल वी, इसनों की बोलते हैं जी लैमलर वैक्टर फील्ड बोलिया जाता है, ठीक है जी। उस तो बाद जो आप गल करिए अपने को जो सैकेंड आ जाता है जी सोलेनोइडल वैक्टर फील्ड, सोलेनोइडल वैक्टर फील्ड, इन्होंने तुसी जरूर देखना जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें सोलेनोइडल वैक्टर फील्ड में लिखोगे जी डेल वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, इसमें तुसी की बोलोगे जी सोलेनोइडल वैक्टर फील्ड, ठीक है जी। इस तो बाद आ जाती इररोटेशनल वैक्टर फील्ड। इसमें तुसी किस तरह लिखोगे जी, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये वैक्टर फील्ड ई वैक्टर हुज करल इज जीरो, किसी भी वैक्टर का करल मीनस जो ये जीरो हो जाता है दैन तुम की आखो जी इररोटेशनल वैक्टर फील्ड उसमें बोलिया जाएगा, ठीक है जी। इसी के नाल होर भी काफ़ी सारे इस पॉइंट निकल के आ जाती जी। रोटेशनल वैक्टर फील्ड ये अपने किया जी रोटेशनल वैक्टर फील्ड। हुण आपां गल करदे जी रोटेशनल वैक्टर फील्ड की, ठीक है जी। जो रोटेशनल देखो कि ये इररोटेशनल है, एक होंगे जी रोटेशनल, दोनों के की डिफरेंस हो सकता है थोड़े अकॉर्डिंग। आई थिंक तुम समझ चुके होवोगे। जो करल ऑफ किसी भी वैक्टर फील्ड का नॉट इक्वल टू जीरो होवे उसनों तुसी रोटेशनल कहोगे, इसनों तुसी की आखोगे इररोटेशनल। आई होप तुसी समझ चुके होवोगे आप की कहना चाहते हैं, ठीक है जी। आई होप तुसी समझ गए होवोगे। ये अपने पॉइंट से डिस्कस किए हैं जो आपने काफ़ी सारे तुसी इसनों भी तुसी देख सकते हो जो अपने शुरू के डिस्कस किए कैलकुलस और वैक्टर जो अपने पूरे टॉपिक इस वीडियो के कवर कर लए ने। इस तो बाद अपने को जो नैक्सट टॉपिक होएगा वो होएगा जी इलैक्ट्रोस्टैटिक एंड इलैक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। उस तो बाद करंट इलैक्ट्रिसिटी, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये थोड़ी पूरी इलैक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसके अपने कैलकुलस ऑफ वैक्टर कवर कर लए ने टॉपिक कंप्लीट, ठीक है जी। सारे टॉपिक अपने कवर कर लए ने ते अपना फर्स्ट पार्ट ये वीडियो का रहेगा। इसी तरह आप सारे पार्ट कवर करते रहेंगे जी टॉपिक वाइज। आई होप तुहानूं वीडियो वधिया लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करना जी, कमेंट करके जरूर दसना तो बाकियों के नाल भी जरूर शेयर करो। आई होप तुसीं वधिया प्रैपरेशन कर रहे होवोगे तो मिलते हैं अपनी नैक्सट वीडियो के नाल।